दोस्तों, हम अमूमन अपने देश के नेताओं को पसंद नहीं करते। उनको चोर मानते हैं, उनको भ्रष्टाचारी मानते हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि एक नेता और एक अधिकारी में ना फ़र्क होता है। एक नेता में एक मिनिमम डर होता है। डर कि मुझे 5 साल बाद जनता के बीच जाना है, चुनाव लड़ना है। जनता नाराज़ हो गई तो मैं हार सकता हूँ, और हारे भी हैं। बड़े-बड़े नेता हारे हैं, हमने अपने सामने ऐसा होते देखा है। लेकिन इस सरकार में, जब से मोदी सरकार आई, एक नई तरीके का चलन शुरू हुआ है कि अधिकारियों को बढ़ाया गया है। इंपॉर्टेंट पोस्ट में, महत्वपूर्ण पदों में अधिकारियों को बिठाया गया है। इनमें से 2 सबसे प्रमुख लोग हैं, जैसे हरदीप पुरी। ये भी एक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, पूर्व ब्यूरोक्रेट है हरदीप पुरी। और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर तो खैर बहुत ही पुराने ब्यूरोक्रेट है और फॉरेन मिनिस्ट्री में ही तैनात रहे हैं, मनमोहन सिंह के ज़माने में भी और नरेंद्र मोदी के ज़माने में भी। फिर नरेंद्र मोदी उनके काम से इतने खुश हुए कि उन्हें विदेश मंत्री बना दिया। फिर एस जयशंकर के आपने कई पॉडकास्ट सुने होंगे, कई अंग्रेजी इंटरव्यूज सुने होंगे, जिसमें वो शानदार अंग्रेजी बोल रहे हैं और विदेश की मीडिया को तबीयत से जवाब दे रहे हैं। तो उनकी वो वीडियो फिर एडिट करके म्यूजिक लगा के वायरल की जाती है कि क्या शानदार विदेश मंत्री मिला है। इस तरह का विदेश मंत्री तो भारत को कभी मिला ही नहीं था। दोस्तों, अंग्रेजी बोलना और विदेशी मीडिया को जवाब देना, ये अलग काम है। विदेश मंत्री का काम इससे कहीं ज्यादा होता है। आज एक सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर एक बहुत ही गलत चुनाव थे नरेंद्र मोदी का, जिसका परिणाम देश भुगत रहा है। दोस्तों, अब तक हमें अमेरिका आंख दिखा रहा था। अब तक ट्रंप बार बार टैरिफ के नाम पर हमें धमका रहे थे, और उनकी धमकियां भारत सरकार सुन भी रही है और उन धमकियों पर अमल ऐसा लगता है कर भी रही है, क्योंकि कई मामलों में टैरिफ भारत सरकार ने घटा भी दिया है। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन भी हमें आग दिखाने लगी है टैरिफ के मामले में। दोस्तों, ये वही डर है जिसके बारे में हाल के दिनों में मैंने कई बार वीडियोस में बोला कि अगर अमेरिका हमें टैरिफ के मामले में झुकाएगा तो फिर ऐसे कई मुल्क हैं जो हमसे यही सवाल पूछेंगे कि अगर कम टैरिफ अमेरिका के लिए तो हमारे लिए क्यों नहीं। दोस्तों, आज इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही चिंताजनक खबर आई है। ये खबर हम भारतीयों के लिए चिंताजनक इसीलिए है क्योंकि हमें तो अपनी अर्थव्यवस्था से मतलब है ना। दोस्तों, इस खबर की हेडलाइन पढ़िए जो कि इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। EU seeks duty soaps on car, wine and whiskey, says India relatively closed। मतलब यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, बहुत सारे देश आते हैं यूरोपियन यूनियन के, वो ये कह रहे हैं कि जो भारत है वो जो टैरिफ है, ड्यूटी है, वो कम करे। किसमें? कार्स में, वाइन में, विस्की में। दोस्तों, बहुत बड़े स्तर पर यूरोप से वाइन्स आती हैं, गाड़ियाँ आती हैं, इसके अलावा विस्कीज़ आती हैं। तो ये बहुत पसंद की जाती है हमारे मार्केट में, लेकिन बहुत महंगी मिलती है। मतलब आपने भी देखा होगा, विदेशी वाइन बड़ी महंगी होती हैं। मतलब कंपैरेटिवली जो भारतीय वाइन्स होती हैं या भारतीय विस्की होती हैं, उससे तो बहुत ज़्यादा रेट होते हैं, ट्रिपल रेट होते हैं, क्योंकि उनमें इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा होती है। अब यूरोपियन यूनियन ये कह रही है कि भारत रिलेटिवली क्लोज्ड है। मतलब ऐसा लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक तरह से बंद है उनके लिए। तो भारत पर अब EU यानी कि यूरोपियन यूनियन दबाव बना रही है कि वो अलग अलग कमोडिटीज के लिए उनके लिए भी टैरिफ कम करे। दोस्तों, इस खबर में देखिए लिखा हुआ है, दिस विल बी अ की डिस्कशन आइटम फॉर 27 मेंबर ग्रुपिंग इन सिक्योरिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA विद इंडिया। देखिए, इस खबर में साफ तौर पर लिखा है, there are number of issues that are outstanding for free trade agreement यानी कि FTA, including tariff. India's market is relatively closed। मतलब EU ये कह रही है कि इंडिया की जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट उनके लिए एक तरह से बंद सी है। क्यों? क्योंकि टैरिफ बहुत ज़्यादा इंडियन मार्केट में है वहाँ के प्रोडक्ट्स के लिए, स्पेशली ऑन की प्रोडक्ट्स ऑन कॉमर्शियल इंटरेस्ट टू यूरोपियन यूनियन एंड टू आर मेंबर स्टेट्स एंड इंडस्ट्रीज। स्पेशली उन प्रोडक्ट्स के लिए जो कि यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो बड़े स्तर पर यूरोपियन यूनियन पूरी दुनिया में भेजती है। दीज इंक्लूड्स कार्स एज वेल एज वाइन्स एंड स्पिरिट्स। यानी टैरिफ की जो धमकी अमेरिका हमें अब तक दे रहा था, वो अब यूरोपियन यूनियन भी देने लगा है, और ये खबरें अब छपने लगी हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि ये सब कुछ विदेश मंत्रालय में किस तरह से लिया जाता होगा। दोस्तों, ये काम विदेश मंत्री का है, इसीलिए विदेश मंत्री बिठाए जाते हैं, इसीलिए विदेश मंत्री बनाए जाते हैं, इसीलिए विदेश मंत्रालय का काम 24/7 साल के 365 दिन यही करना है। मोदी जी की विश्व गुरु वाली छवि बनाई गई, वर्ल्ड लीडर वाली छवि बनाई गई, लेकिन प्रधानमंत्री विदेश मंत्रालय को एक दिशा देते हैं कि भाई हमारी ये दिशा है कि हम इस देश से अपने ताल्लुकात और गहरे करेंगे, या हमारी दिशा है कि हम इस ट्रेड एग्रीमेंट में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उनको
या उनको इन्फ्लुएंस जो है वो विदेश मंत्रालय करता है, और विदेश मंत्रालय में अधिकारियों की फौज होती है जिन्होंने सालों साल यही काम किया होता है। लेकिन विदेश मंत्रालय को लीड एक नेता करता है, जैसे सुषमा स्वराज किया करती थी। इसी सरकार में रहते हुए सुषमा स्वराज एक बहुत ही सफल विदेश मंत्री के तौर पर थी। इससे पूर्व में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हो या पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, जो विदेश मंत्री बने वो नेता ही बने। दोस्तों ये एक अच्छा चलन है, क्योंकि नेता को डर है, नेता को एक खौफ है कि अगर वो एक खराब मंत्री के तौर पर परफॉर्म करता दिखा तो या तो उसका मंत्रालय जा सकता है, या फिर उसको अपना चुनाव हार सकता है, कोई उसने गलत फैसला ले लिया तो उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है। लेकिन एस जयशंकर को कोई ऐसा डर नहीं है। एस जयशंकर कोई जन नेता नहीं है, हरदीप पुरी कोई जन नेता नहीं है। और दोस्तों एक और बात मैं बता दूं, क्योंकि अब अमेरिका बार बार हमको टैरिफ के मामले में धमका रहा है, तो इस तरह की खबरें अब इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार छाप रहे हैं, जबकि ये पिछले कई सालों से हो रहा है। 2021 की ये खबर मुझे मिली है, जिसमें मनी कंट्रोल की खबर बताती है कि इंडिया लाइकली टू ऑफर EU लोअर ड्यूटीज ऑन वाइन्स ऑटोमोबाइल सीक डेटा सिक्योर नेशन स्टेटस। मतलब भारत EU को लगातार हाल के सालों में वाइन्स और ऑटोमोबाइल के लिए एक तरह से उनकी ड्यूटी कट करने के लिए तैयार है, वो ऑफर कर रहा है। मतलब भारत पिछले कई सालों से EU से इस मामले में बात कर रहा है। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन का जो रुख है वो पहले से ज्यादा सख्त है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि भारत जब अमेरिका के आगे झुक सकता है और अमेरिका के लिए टैरिफ कम कर सकता है, तो फिर EU ने क्या बिगाड़ा है भाई, यूरोपियन यूनियन ने क्या बिगाड़ा है? देखिए, हर देश अपने लिए काम करेगा, हर देश अपने हित के लिए काम करेगा। अगर ट्रम्प करेंगे तो अपने देश के लिए करेंगे, अगर यूरोपियन यूनियन करेगा तो अपने देश के लिए करेगा, हमारे लिए नहीं करेगा। दोस्तों जैसे ही ट्रम्प ने अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाला, दनादन उन्होंने टैरिफ के मामले में भारत को धमकाना शुरू कर दिया। कभी ब्रिक्स देशों को धमकाया कि 100% टैरिफ लगा दूंगा, और धमकाया नहीं, फैसले लेने शुरू कर दिए। फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर 25% टैरिफ लगा दिया, स्टील पर लगा दिया, इसके अलावा एल्यूमिनियम पर लगा दिया, इसके अलावा भी बहुत से चीज़ों पर लगा दिया। हार्ले डेविडसन को लेकर तो वो पिछले अपने कार्यकाल में लगातार भारत को सुनाते रहे हैं, और भारत उस दबाव में आया भी है। ये खबर आप देखिए, 11 फरवरी की खबर है ये, मतलब जब बजट पेश हो चुका था निर्मला सीतारमण का, तब की खबर है। इंडिया प्लान्स टू कट टैरिफ ऑन 30 प्रोडक्ट्स टू अवॉइड US रेसिप्रोकल टैक्स। रेसिप्रोकल ड्यूटीज जो US लगाने वाला था, जो कि US ने लगा भी दी। मोदी अमेरिका दौरा अपना शुरू कर रहे थे, उससे कुछ घंटे पहले अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया। रेसिप्रोकल टैक्स मतलब जैसे को तैसा टैक्स, और इसके बारे में ट्रंप ने मोदी को बगल में खड़े होकर सुनाया था कि भारत बहुत टैरिफ लगाता है, अब भारत जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। दोस्तों ना तो मोदी ट्रंप को कन्विंस कर पाए कि आप रेसिप्रोकल टैक्स मत लगाइए, और ना ही ट्रंप कन्विंस हुए। हालत ये थी कि मोदी के अमेरिका दौरा से पहले ही इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई थी कि रेसिप्रोकल ड्यूटीज से बचने के लिए भारत ने 30 प्रोडक्ट्स में टैरिफ ऑलरेडी कम कर दिया है। तो ये तो मोदी के दौरे से पहले ही हो गया था। आप सोचिए, मतलब भारत लगातार अमेरिका के दबाव में आ रहा है, और अमेरिका मतलब इसको लेकर भारत पर कोई रियायत बरतने को तैयार नहीं है। दोस्तों 4 प्लेन आ चुके हैं। 3 प्लेन्स के बारे में तो ये जानकारी आई कि तीनों प्लेन्स में जो अवैध रूप से भारतीय थे, उनके हाथों में हथकड़ी और पैर में बेड़ियां थी। एक दिन पहले एक और प्लेन आया है, ये देखिए, अमेरिका से अप्रवासी भारतीयों का चौथा बैच भारत पहुंचा। इनमें 12 लोग हैं, और इन्हें US से निकालकर पनामा भेजा, वहां से प्लेन लाया गया है। यहाँ मैं आपको बता दूं, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं आई कि इनके हाथों में हथकड़ी या पैर में बेड़ियां थी कि नहीं थी। अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं आई, लेकिन ये चौथा बैच है जो अमेरिका लगातार भेज रहा है, और जलील करके भेज रहा है भारतीयों को, हाथ में हथकड़ियां पैर में बेड़ियां डालकर। और उसके बाद हाथ में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियों की वीडियोस भी व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर होती हैं, बड़े गुमान से। ऐसा काम अमेरिका के राष्ट्रपति चीन के साथ नहीं कर सकते। चीन के भी बड़े स्तर पे अवैध रूप से गए नागरिक वहां पर हैं, लेकिन चीन के किसी नागरिक को हाथ में हथकड़ी लगाकर भेज दें किसी रूस के नागरिक को। रूस के भी बड़े स्तर पे नागरिक वहां पहुंचे हुए हैं अवैध रूप से, लेकिन हिम्मत है ट्रम्प की रूस के नागरिकों को भेजने की, लेकिन भारत के नागरिकों को भेज रहे हैं। और देखिए, भारत सरकार इतना भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई, विदेश मंत्री इतना भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए अमेरिका के विदेश मंत्रालय को कि कम से कम अगर आपको भेजना है तो हम अपने प्लेन भेज देते हैं, आप उसमें भेज दीजिए। ये तब है जब विदेश मंत्री दिसंबर में भी अमेरिका गए, उसके बाद शपथ ग्रहण में भी अपने डेलीगेशन के साथ अमेरिका गए। तो दोस्तों, विदेश मंत्री का काम केवल अमेरिकी मीडिया में अंग्रेजी में धड़ाधड़ जवाब देना और फिर उसकी म्यूजिक लगा के इंस्टाग्राम और यूट्यूब में उसको वायरल करना, ये विदेश मंत्री का काम नहीं है। विदेश मंत्री के अगर आप काम को देखें तो हाल के दिनों में लगातार जो विदेश मामलों में झटके पर झटके भारत को लग रहे हैं, ये विदेश मंत्री का फेलियर है।
और ये फेलियर है नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने ऐसे शख्स पर विदेश मंत्री के तौर पर विश्वास किया। दोस्तों, विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर के पास ऐसी क्या उपलब्धि थी? जब 2019 में उनको विदेश मंत्री बनाया गया तो ऐसी क्या उपलब्धि पिछले 5 सालों में उनके पास थी कि उनको दोबारा विदेश मंत्री बनाया गया? या फिर नरेंद्र मोदी को किसी नेता पर विश्वास ही नहीं है, या वो इतने इनसिक्योर हैं कि कहीं कोई विदेश मंत्री इतना बड़ा विदेश मंत्री ना बन जाए, इतना बड़ा लीडर ना बन जाए, कोई विदेश नीति को लेकर इतना बड़ा फैसला ना ले ले जो उनसे बड़ा कद उसका बन जाए। क्या ये इस तरह की इनसिक्योरिटी है? क्योंकि देखिए, विदेश मंत्री के तौर पर हमारे देश में शानदार विदेश मंत्री रहे हैं, शानदार, जिन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। लेकिन एस जयशंकर तो उस लीग में कहीं खड़े नहीं होते हैं। वो अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी बोलने के अलावा भी एक विदेश मंत्री का काम होता है। देखिए, सिंपल सी मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर किसी दूसरे देश के विदेश मंत्री से बात करते हैं तो वो जो विदेश मंत्री है वो अपने देश का नेता है, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो किसी दूसरे देश का हो। वो उस देश का ब्यूरोक्रेट नहीं रहा है, पूर्व ब्यूरोक्रेट नहीं है। तो एक नेता से एक बेसिकली ब्यूरोक्रेट बात कर रहा होता है उस वक्त, क्योंकि एस जयशंकर ने कभी रैलियों को संबोधित नहीं किया ना, एस जयशंकर कभी लोगों के बीच नहीं गए ना, एस जयशंकर को नहीं पता कि लोगों की मानसिकता क्या होती है, लोग किस नाम पर वोट देते हैं, किस चीज को लेकर सरकार की आम जनता के बीच छवि खराब होती है, ये एक नेता जानता है। इसीलिए बहुत सोच समझकर हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था की गई है दोस्तों कि सिस्टम अधिकारी चलाएंगे और सरकार मंत्री चलाएंगे। अगर अधिकारी इतने शानदार होते ना और इतना बढ़िया काम होता तो अधिकारी ही मंत्री बन जाते, फिर मंत्री नेताओं को बनाने की जरूरत क्या होती? जनता के चुने हुए सांसदों को नेता बनाया जाता है क्योंकि उन नेताओं के बीच में उनके जहन में एक खौफ होता है और उनको ये पता भी होता है कि जनता एग्जैक्टली क्या चाहती है। वो जनता की नब्ज जानते हैं क्योंकि हर 5 साल बाद उनको जनता के बीच जाना होता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या विदेश मंत्री के तौर पर पहले अमेरिका और अब ईयू जिस तरह से हम पर दबाव बना रहा है, एस जयशंकर एक बिल्कुल फेल्ड विदेश मंत्री साबित हुए हैं और इससे भी ज्यादा फेल्ड मोदी साबित हुए हैं, जिन्होंने एस जयशंकर पर बार बार विश्वास किया। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।